सो नाउ निफ्टी 50 मार्केट प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। अब देखिए 25,001 पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है एंड अचानक से आज आपने देखा होगा कि मार्केट कोलैप्स कर गया। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या कहता है बीराना, क्या यहाँ पर एफआईज का जो शॉर्ट्स है उसकी वजह से ये मार्केट टूटने वाला है इस हफ्ते, या फिर यहाँ पर आपके सामने शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलने वाली है। अब यूएस मार्केट में क्या चल रहा है? छुट्टी है भाई, मेमोरियल डे। आज मेमोरियल डे के चलते यहाँ पर छुट्टी है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर्स 400 पॉइंट प्लस यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो यूरोपियन टैरिफ है उसका थोड़ा सा टाइमिंग आगे बढ़ा दिया ट्रंप ने, तो उसकी वजह से यहां पर डाउ के अंदर 400 पॉइंट का रैली देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ओपनिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है, इतना गैप अप यहां पर ओपन होने वाला है। उसका एक रीजन ये है, कितना यहाँ पर ना सबको पता है कि टैरिफ जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे ट्रंप की तरफ से, तो वो हर वक्त ना उस वजह से तेजी हो जाना 1-2% की वो पॉसिबल अब नहीं है। मार्केट भी एक बार रैली करता है, 2 बार रैली करता है एक खबर पर, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, उसके बाद सब कुछ छोड़ देता है। देखते हैं कल क्या रहता है, बट 400 पॉइंट यहाँ पर फ्यूचर्स प्लस है। पर इंपॉर्टेंट ये है, जो हमने चार्ट डिस्कस करते हैं डेली बेसिस पर यूएस का क्या हो रहा है उसके चलते, ये इंपॉर्टेंट है। 42,014 पर आपके सामने फ्यूचर्स डाउ के देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे तो एनवीडिया का रिजल्ट आना है कुछ टाइम बाद, तो यहां पर यूएस टेक के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड जो अपन ना बात करते हैं वही यूएस के अंदर होता है। आप देख लीजिए जिस तरीके से ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी, जो मैंने आपसे कहा कि इस ट्रेंड लाइन पर ना ये सपोर्ट लेगा, वहीं से डाउ का जो चार्ट है वो बता रहा है कि भाई जो क्लोजिंग हुई थी वहीं से घूमा था। अभी यहाँ पर फ्यूचर्स 400 पॉइंट ऊपर है, 42,000 पर, तो यानी कि ये जो आपके सामने जो टॉप बना था इस कैंडल का एक दिन पहले का, आज मंडे है ना आपका, थर्सडे के दिन जो यूएस के अंदर टॉप बना था कैंडल का, वहीं पर ओपनिंग होने की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट उस जगह से टूटे हैं जो जगह इंपॉर्टेंट थी। अब यहां पर क्या संभलेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। एंड मूविंग एवरेज यहीं पर है, तो यूएस मार्केट थोड़े से स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहे हैं, बट कितने स्ट्रॉन्ग है ये तो ओपनिंग के बाद ही पता चलेगा। अभी अगर आप देखें एफआईएस का डेटा क्या कह रहा है, एफआईएस का डेटा बॉस यहां पर ना आपके सामने कैश मार्केट में 135.98 करोड़ की यहां पर बाइंग करके गए। नथिंग, कुछ नहीं है, ये जस्ट अ पीनट है। शॉर्ट्स बहुत बड़ा बिल्डअप है। क्या एफआईएस अपने खुद के शॉर्ट्स कवर करने पर आएंगे? लगता तो ऐसा नहीं है, सही मायने में देखा जाए तो लगता तो ऐसा नहीं है। अभी उसके ऊपर ना थोड़ा सा बात करना जरूरी है। मैं चार्ट यहां पर ना बनाकर लेकर आया हूं। आज सवेरे जो मैंने ट्रेंड लाइन अपने लिए खींची थी वहीं से कोलैप्स कर गया, वो मैं आपको दिखाता हूं। एंड वही इंपॉर्टेंट है आगे चलकर, कल परसों नरसों उसके आगे, यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर ना एफआईएस ने भरकर बाइंग करी है, देखते हैं यहां पर क्या रहता है। बट इंडिया विक्स जो है ना वो कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर है। 18.02 का यहां पर ना आपके सामने इंडिया विक्स देखने को मिल रहा है। लगातार उछाल है, लगातार उछाल है। मैं थोड़ा सा निफ्टी के बारे में भी यहां पर डिस्कस करूंगा। अच्छा, निफ्टी के ऊपर तो कर ही रहे, निफ्टी का जो पी रेशियो है उसके ऊपर भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। ये करना जरूरी है, डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी का जो पी रेशियो है वो वापस से 22.40 पर आ चुका है, 22.40। ध्यान रखिएगा, जो रेड फ्लैग वाली जो रेंज है ना वो 22 से 24 की रहती है निफ्टी के अंदर। सबसे सस्ता निफ्टी मिलता है 18 पर, 19 के आसपास आया था निफ्टी, वहां से ये घूम गया। अभी निफ्टी 22.40 पर है। अब ये रेड जोन में आ चुका है, वापस से महंगा हो रहा है निफ्टी, वापस से मार्केट महंगा हो रहा है। अब ये किस तरीके से यहां पर काम करेगा पता नहीं। क्या पैसे की दम पर मनी पावर यहां पर ना दिखाने वाले हैं, या फिर कुछ फंडामेंटल नाम की चीज भी है। यहां पर रिलायंस के अंदर क्या हो रहा है भाई, वही जो मैंने आपके सामने रेंज रखी ना वही इंपॉर्टेंट। 1446 आगे नहीं बढ़ना है इसके, 1463 ये आपका जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर जब निकलेगा ना रिलायंस, तब जाकर एक न्यू खरीदारी स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। आप देखें आज की डेट में 1441 से यहां पर ना वापस से टूटा रिलायंस। तो मैं वही तो आपको बता रहा हूं कि यहां पर ना अभी काफी इंपॉर्टेंट है ये देखना, 1446 1463 इस रेंज में आकर कभी भी टूट सकता है। इवन 1446 1445 के आसपास भी आया ना, तब भी वहां से टूट सकता है, अगर यहां पर ना
टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिलता है तो बात यहाँ पर आ जाती है, रिलायंस कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग है, बट जो इतना बड़ा यहाँ पर ना आपके सामने एक ना सर्ज देखने को मिला है, वो थोड़ा सा कह रहा है कि ठंडापन है बॉस, अभी बहुत चल चुके हैं। एंड मूविंग एवरेज रिलायंस के मैं बता दूं, अभी HDFC का चार्ट आ गया है, रिलायंस का मूविंग एवरेज 1260 1270 के अराउंड। स्टॉक आपके सामने कहाँ देखने मिल रहा है, तो वो चीज़ ना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी HDFC बैंक, क्योंकि ये तो भाई अपना रोले में है, FIs अगर बेनिफिट उठाते हैं तो FIs सिर्फ और सिर्फ HDFC बैंक से इधर उधर मार्केट को कर सकते हैं। 1950 ये बार बार HDFC बैंक इस जगह पर आकर रुक रहा है। दूसरी बात मैं इधर लिख देता हूं 1950, ठीक है, साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को थोड़ी सी बचाने की कोशिश है, लेकिन कितना बच पाएगी पता नहीं। इस ट्रेंड लाइन के अगर नीचे गया ना HDFC बैंक, तो फिर यहाँ पर एक बिकवाली आ सकती है, एंड वो उसमें ना सबसे बड़ा हाथ रहेगा FIs का। ये वीक एक्सपायरी वीक है, कुछ भी हो सकता है, वॉलेटिलिटी काफी ऊपर रहेगी। अब सही मायने में ना मैंने जितने पहले की जो ट्रेंड लाइनें खींच रखी थी वो सब मैंने डिलीट कर दी। अब ये वाली ना इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उसमें खुचड़ पुचड़ ज्यादा हो गई थी, इसको समझते हैं। ये भाई आपका ना, ये आपका रहा है सर जी, कुछ इस तरीके से मैंने अपना बना कर रखा था, एंड आज की डेट में उसी जगह से कोलैप्स हुआ है। आज का जो टॉप है ना, उसको याद रखना, 25,060 25,070 के आसपास, ठीक है, वो चीज ध्यान में रखनी है। जब ये 25,070 25,080 के ऊपर जब निकले, तब यहां पर देखिएगा कि कुछ ठीक ठाक हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसके ऊपर भी एक रेंज आ जाती है, 25,117 से 25,227, ये भी आपकी एक रेजिस्टेंस वाली ही रेंज है। तो निफ्टी हैवी रेजिस्टेंस में है, ये बात समझ में आ रहा है। अब अगर मैं इस तरीके से समझूं कि निफ्टी एक काफी इंपॉर्टेंट जगह है, हम चल भी बहुत ज्यादा चुके हैं, FIs के शॉर्ट्स बिल्डअप है, एंड निफ्टी का जो P रेशियो है वो कंफर्ट जोन से अब बिल्कुल बाहर निकल चुका है। मार्केट अब थोड़ा सा महंगा होने लगा है, बहुत महंगा हो गया ये नहीं। अब निफ्टी का जो मूविंग एवरेज है वो 23,800 के अराउंड, हम है 25,000, लमसम आपका 1200 पॉइंट, 1200 पॉइंट के आसपास का अंतर हो चुका है। क्या यहां पर इस एक्सपायरी वीक में काफी वॉलेटिलिटी रहेगी? वॉलेटिलिटी तो बॉस रहने वाली है ही, क्यों नहीं रहेगी वॉलेटिलिटी। बट अगर ये ना 25,227 के ऊपर टिक जाए तो समझ लेना कि एक अच्छी खासी रैली निफ्टी के अंदर आ सकती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट जगह कहाँ है नीचे में भाई? सपोर्ट आपका वो है आपका 24,787, ये आपका सपोर्ट है, बाकी ऊपर बहुत रेजिस्टेंस है। तो यहां पर कल क्या होगा पता नहीं। इस जो ट्रेंड लाइन जो मैंने बनाई है, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे निफ्टी में अगर सेलिंग बढ़ी तो यहीं से सेलिंग बढ़ सकती है, और अगर यहां पर निकलना है तो 25,070 25,080 के ऊपर टिकना होगा। तो इसको ध्यान में रखिए, उस हिसाब से आप देखिए 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगा कर देखिएगा कि क्या रहता है, क्योंकि ऐसे आप क्या पता कर लेंगे, आपको 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगानी पड़ेगी। जब निफ्टी एक इंपॉर्टेंट जगह पर है तो यहाँ पर ना 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाकर ही आप इंटरडे में काम करिएगा, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब यहाँ पर विक्स भी जो है ना वो कह रहा है कि भाई खतरनाक तो है, ये सारी चीज़ें सिनेरियो थोड़ा सा खतरनाक है, सही मायने में डेंजरस है। तो क्या निफ्टी यहाँ पर ना 500-600 पॉइंट का गोता लगाने वाला है, या फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस जोन निकालने वाला है? ये देखने वाली बात है। या तो ठंडे बैठ के यहाँ पर ना सारी चीज़ें देखिए, या फिर यहाँ पर आपको लेना ही है तो भाई 5 मिनट की कैंडल स्टिक चार्ट लगाओ और बस बैठे रहो। और एक बार 25,070 25,080 के ऊपर बार बार टिकने लगे ना, तो फिर आपको जो है ना वो पुट साइड देखना नहीं है। लेकिन वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऊपर रेजिस्टेंस बहुत है,
ये 25,070 भी अगर निकला, एक तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी खतरनाक है, दूसरा 25,117 से 25,227, ये 100 पॉइंट की रेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी सेलिंग आ सकती है। तो इसको देखते हुए सारी चीज़ें करिएगा, इसको देखते हुए सारी चीज़ें करिए। अच्छी खरीदारी कब रहेगी? अगर आप मुझसे पूछो अच्छी खरीदारी, तो 25,227 जब यहां पहुंच जाए ना, इसके ऊपर टिक जाए, तब यहां पर ना एक न्यू खरीदारी ये बनती है। वहां पर आपको हो सकता है कि 300 350 पॉइंट आराम से खाने के लिए मिल जाए एकदम से ही। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या हो जाएगी फिर? अगर ये 25,180 25,190 की भी क्लोजिंग मिल गई, तो आपका इंपॉर्टेंट जगह वही 25,117 25,070। बस इसमें लॉजिक लगाना ही नहीं है। अगर एक बार 25,180 पर भी क्लोजिंग मिल गई, तो फिर आपका वो 25,117 25,070 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हो जाएगी। ये आपको सपोर्ट करने के लिए फिर तैयार है। फिर कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट हो सकता है मार्केट के अंदर अपसाइड का। अदरवाइज यहाँ से कब फॉल आ जाए कोई भरोसा नहीं है। एंड फॉल आएगी तो वो अच्छी खासी ही आएगी, क्योंकि बार बार वो 480 से घूमना बार बार तो वो यहाँ पर ना ठीक नहीं है। बाकी एक गैप भी है, तो अगर यहां पर 480 टूटा भी, ये 24,480, तो वो यहां पर ना गैप जो है वो गैप फिल हो सकता है। तो ये भी सारी चीजें एक्सपायरी मूवमेंट देखते हैं। एफआईएस के शॉर्ट बहुत ज्यादा बिल्डअप है, कुछ ना कुछ सोच कर यहां पर सारी चीजें चल रही हैं। देखते हैं, निफ्टी भी महंगा हो चुका है, पी रेशियो निफ्टी का बता रहा है कि महंगा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जो कुछ भी पॉइंट थोड़े बहुत मिल रहे हो, भाई साहब यहां से लो, अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है कि 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाकर ही काम करिएगा। मैंने जितना डेटा पॉइंट था उतना आपके सामने रख दिया। चार्ट पर जो जितना था वो सारी चीज़ें मैंने आपको करंट वाली बता दी। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप अभी आकर यहाँ पर ना चार्ट ओपन करिए, एंड ये अपना ना वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो मैंने आपके सामने बना रखी है। ठीक है, ये आपको खुद ही करने पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर बनाइए। एंड बस वहां से आपको समझ में आ जाएगा, एंड उस हिसाब से आप 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लगाइए, काम करिए। इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ है ही नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।